अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 6 पर है, यूनिट नंबर 6, और वो है ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री ठीक हो गया। यूनिट 6 है हमारे पास। तो इस पे चलते हैं हम सबसे पहले कि हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिसे बोलते हैं, जैसे हमारे पास 6.1 टॉपिक है, उसमें हमारे पास क्या, आइडेंटिफाइंग द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशंस। अब स्टैंडर्ड पोजीशंस क्या कौन सी होती है हमारे पास, वो है डिग्री एंड रेडियंस। ये हमारे पास पोजीशंस होती हैं, स्टैंडर्ड पोजीशंस। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, वो आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, 0 से बड़े और 90 से छोटे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है। अब्यूस एंगल कौन से होते हैं, अब्ट्यूस भी बोल सकते हैं, अब्यूस भी बोल सकते हैं आप। तो वो क्या होंगे, 90 से बड़े और 180 से छोटे। ये हमारे पास क्या होंगे, अब्यूस एंगल्स। राइट एंगल्स क्या होगा, इक्वल्स टू 90। स्ट्रेट एंगल क्या होगा हमारे पास, इक्वल्स टू 180। एंड रिफ्लेक्सिव एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, 180 से छोटे, और 180 से छोटे और 360 से छोटे, उनके दरमियान जो एंगल है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल्स। और फुल रोटेशन क्या होती है, वो 360। अब फुल रोटेशन में आपको बताता हूँ, मीन्स के हमारे पास ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसमें एक सर्कल ऐसे पूरा जब होता है, तो यहाँ पर हमारे पास होता है 0, 0, 90, 180, 270 एंड 360। जैसे यहाँ से शुरू होकर एंड यहाँ पर करता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो वो एक कंप्लीट रोटेशन होती है जिसको हम 360 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री। रेडियन में भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये याद रखने वाली आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, जो पॉजिटिव एंगल्स है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते, लाइक ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में हम जाएंगे। ठीक हो गया। और जो नेगेटिव हैं वो क्या होंगे, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास नेगेटिव एंगल्स होंगे। ठीक हो गया। तो आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट में आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू सबका देता रहूंगा ताकि आपको पता चले। अब को टर्मिनल एंगल्स हमारे पास आते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। को टर्मिनल एंगल्स आते हैं हमारे पास कि हम एक तरफ से मूव करके दूसरी तरफ से जैसे हम उस एंगल पर आएंगे, लाइक हमारे पास यहाँ पर है 45 एंगल। ठीक है, अब 45 का को टर्मिनल एंगल्स हम फाइंड करेंगे, तो उसमें 360 क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जैसे 360 उसमें ऐड करते हैं, हमारे पास उसका क्या आ जाता है, को टर्मिनल एंगल्स, या उसमें से माइनस भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो माइनस करते तो हमारे पास क्या आ जाता है, -315। ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास इसका को टर्मिनल एंगल्स है। दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही हमारे पास ठीक है। ठीक हो गया। ये इनके कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमें करने पड़ेंगे ये यूज़। उसके बाद आता है डिग्री, डिग्री मेजरमेंट्स। ठीक हो गया। डिग्री मेजरमेंट्स हमारे पास क्या होती है, ये हमने डिग्री में रिप्रेजेंट किए हुए, जो मैंने आपको अभी एंगल बताए, ये सारे डिग्री में है। ठीक हो गया। इनको रेडियन में कैसे करना होता है वो भी हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं, तो आता है फुल फुल सर्कल किसके इक्वल है, 360 डिग्री में आपको बता चुका हूँ। हाफ सर्कल, ये सारी चीज़ें बताई हैं, क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्टिंग डिग्री टू मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो डीएमएस, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, ये आपने देखना होता है सबसे पहले कि डिग्री मिनट सेकंड्स क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम चीज़ों को इन्हीं तीन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, मैं ये आपको टोटली क्वेश्चंस में बताऊंगा इस, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो सर्कुलर मेजर इन रेडियंस। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम बोल देते होते हैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला, एल इक्वल्स टू आर थीटा। ये एक इम्पोर्टेंट आर्क लेंथ का फॉर्मूला। आर्क लेंथ क्या होती है, ये एक सेक्टर की जो लेंथ है ना, इसे हम बोलते होते हैं आर्क लेंथ। और ये जो बाकी वाली लाइन है, ये हमारे पास है रेडियस आर, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है थीटा हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 रेडियन किसके इक्वल है, ये भी हम प्रूव करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड कन्वर्जन ऑफ रेडियन, ये हम करते हैं। तो हमारे पास है ये 90 इक्वल होता है π/2 रेडियन के, और 1/80 इक्वल होता है ओनली पाई के, पाई रेडियन। और ये होता है 3π/4 रेडियन, और ये होता है 2 पाई के इक्वल। ठीक है,
तो एक सर्कल पूरा किस किस के इक्वल होता है, वो होता है 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन के। ठीक हो गया, 2 पाई रेडियन। अब हमने 1 डिग्री पता करना है, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 360 डिग्री डिवाइडिंग बाय 360। 360 के ऊपर हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड्स पे, 2 पाई बाय 360 रेडियन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। तो इनको हमने करना है सॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे कैंसिल हो गया हमारे पास 360 के साथ, तो ये बनेगा 1 डिग्री। यहाँ पे 2 1 2, 2 180 जार 360, तो ये हमारे पास आ गई। तो ये आ गया हमारे पास पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब 1 डिग्री को जब भी हमने रेडियन में करना है तो वो क्या करेंगे, पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, पाई बाय 180 के साथ। ये हमारे पास अब 1 डिग्री इक्वल किसके होता है, हम करते हैं पाई डिवाइडिंग बाय 180। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.0175 कर देते हैं, ये इतने रेडियन के इक्वल है। ये एमसीक्यूज भी है और ये पूछा भी जाता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो आपने ये ऐसे इसको सॉल्व भी कर देना है। ठीक हो गया, ये तो आ गया डिग्री टू रेडियन। अब रेडियन टू डिग्री आते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी सिमिलर एज इट इज 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन है इक्वल्स टू 360 डिग्री, हम 2 पाई से डिवाइड करते हैं, 2 पाई रेडियन डिवाइडिंग बाय 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडिंग बाय 2 पाई। तो 2 पाई से कैंसिल, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, इनके कैंसिल करते तो 180 डिग्री, 180 डिग्री ओवर पाई। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री ओवर पाई। जब भी हम रेडियन को पाई में रेडियन को डिग्री में करेंगे तो 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन्हें भी डिवाइड करते हैं, तो पॉइंट्स में हमारे पास क्या आता है, 180, 1 मैं ऐसे करता हूँ 180 डिवाइडिंग बाय पाई, तो ये हमारे पास आता है 57.29 डिग्री 1 रेडियन। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके साथ ही हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं ये भी, पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझें। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं, हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई राइट ऑन द टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास है क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से 0, ये 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या होगा, 180, 270 एंड 360। ठीक हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 65। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 1 65 डिग्री। अब 65 क्या हो रहा है, 0 से 90 के दरमियान है, तो ये हमारे पास आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके लिख लें जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक हो गया। अब इसके कोडोमेन, कोडोमेन कैसे फाइंड करनी है, को टर्मिनल। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, को टर्मिनल इक्वल्स टू 65 है, 65 डिग्री प्लस 360, तो इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 425 डिग्री। तो 425 इसका क्या होगा हमारे पास, को टर्मिनल होगा। ठीक है, इसी के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 135 डिग्री। अब 135 सिंपली हमें पता चल रहा है कि 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास। और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे, ये को टर्मिनल इसका फाइंड करते हैं, वो क्या आएगा, को टर्मिनल। तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो है 135 डिग्री प्लस 360 डिग्री।
इक्वल्स टू, अब इन्हें ऐड करते तो यह था 495 डिग्री। अब ये भी कर सकते हैं 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री भी कर सकते हैं। तो इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा 5, ये 10 माइनस 5 इज़ 5, और ये आएगा 6, 5 हो गया। 5 माइनस, ये कर देते हैं हम इसको, एक सेकेंड, माइनस 360 माइनस 135, तो माइनस 225। तो ये भी आ सकता है, तो आप माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, दोनों ही है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 3 पर। पार्ट 3 है हमारे पास, पार्ट 3 है -40 डिग्री। ठीक है, अब उसने बोला था नेगेटिव क्या करता है, नीचे की तरफ ऐसे मूव करता है, पॉजिटिव तो ऐसे मूव करता था ना, नेगेटिव नीचे को। तो नीचे ये कौन से क्वाड्रेंट में 40 आएगा, इस वाले में। ठीक है, जब नीचे को मूव करवाएंगे तो ये देखेंगे कैसे बनेगा हमारे पास, ये वाला जो क्वाड्रेंट आ रहा है ये फोर्थ आ रहा है ना हमारे पास, तो ये किस में चला गया हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको लिखता हूँ -40 इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और साथ में इसका हम को टर्मिनल करें, को टर्मिनल हमारे पास क्या आएगा, को टर्मिनल हमारे पास होगा -40 प्लस 360, तो इक्वल आएगा 320 डिग्री। ये हमारे पास आ गया को टर्मिनल। अब आता है फोर्थ पार्ट इसका, 210। तो 210 डायरेक्टली हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, यहाँ से देखते हैं, इससे बड़ा है इससे छोटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, और इसको करेंगे को टर्मिनल करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा 210 प्लस 360, माइनस भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है, तो 570 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 570 आ गया। अब -150 है, -150 यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पे इस बिटवीन आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है हमारे पास। तो पार्ट 5 करते हैं हम, -150, तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। को टर्मिनल करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, -150 प्लस ये आएगा 360, तो आंसर आता है 210। ये हमारे पास है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम, क्वेश्चन 2 ये हमारे पास है। क्वेश्चन 2 को देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब ये डिग्री में है हमारे पास, क्वेश्चन 1 है 123.456 डिग्री। अब ये हमारे पास है, ठीक हो गया। तो इसको करते हैं, तो इसमें हमने करना है डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स, इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं 123 डिग्री, अब ये प्लस 0.456, इसको सेपरेट कर लिया। अभी जो भी पॉइंट्स वाले होंगे इनको जस्ट मल्टीप्लाई करवाते जाना है आपने। अब मिनट्स में करने के लिए क्या होता है, 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मैं यहाँ पे करवाता हूँ m के लिए, तो वो क्या होगा हमारे पास 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आएगा 27.36। अब इसमें 27 हमारे पास क्या आ गया, मिनट्स आ गया, और 0.6 है उसको सेपरेट कर लो आप। ठीक है, तो इसको कर लिया हमने सेपरेट 0.36। अब करते हैं सेकंड्स के लिए, तो सेकंड्स के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करवाया तो यार 21.6। ठीक है, तो बाद में वाला पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, लिख दें साथ तो ठीक है। तो डिग्री हमारे पास कितना था 123 डिग्री, साथ में मिनट्स कितने आए थे 27 मिनट्स, और साथ में सेकंड्स आए 21.6 सेकंड्स। सिंपली पॉइंट्स वालों को सेपरेट करते जाना है और आपका सोल्यूशन आता जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है हमारे पास 58.7891 डिग्री। ठीक हो गया, ये आ गई वैल्यू। तो सबसे पहले 58 तो हमारे पास आ गया, डी क्या आ गया हमारे पास 58। मिनट्स के लिए क्या करेंगे, जो पॉइंट्स वाली वैल्यू है 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें, तो ये क्या आएगी वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ गई 47.346।
तो मिनट्स हमारे पास कितने आ गए, मिनट्स आ गए हमारे पास 47। सेकेंड्स के लिए क्या करेंगे हम, 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इनको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, सेकेंड्स को करवाएंगे तो ये आएगा 20.76। तो सबको भी लिख लेते हैं, 58 डिग्री, 47 मिनट्स एंड 20.76 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स के साइन और मिनट्स के साइंस को आपने याद रखना है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में है 90.5678 डिग्री। तो डिग्री हमारे पास कितना आ गया, 90, ठीक है। मिनट्स के लिए क्या करेंगे, 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 34.068। तो मिनट्स क्या आ गया हमारे पास, 34। अभी सेकंड्स के लिए क्या करेंगे, जो पीछे बच गया 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो इसको करवाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 4.08। तो हमारे पास क्या बन गया, 90 डिग्री, 34 मिनट्स एंड 4.08 सेकेंड्स, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, ठीक है। अब उसने इस फॉर्म को दे दिया, वो कहता है इस वाली वापस वाली में कन्वर्ट करते हैं, तो ठीक है इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपली हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 3 है पार्ट 1, तो 65 डिग्री, 32 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स, तो ये आ गया। सिंपल, कुछ नहीं करना, मिनट डिग्री तो पहले ही है, ठीक है। अब हमने 32 को पहले करना है डिग्री में, तो सिंपली क्या करना है, मिनट्स इन डेसिमल्स, मिनट्स इन डेसिमल्स, तो क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू 32, कितने मिनट्स होते हैं एक आवर में, तो 60 होते हैं, डिवाइड करते तो ये आता है 0.5333, ये आ गया। अब सेकंड्स को करते हैं, सेकंड्स इन डेसिमल्स, तो सेकंड्स क्या है, 15 डिवाइडिंग बाय सेकंड्स, एक आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.00417, तो ये आ गया हमारे पास। सबको ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 65 प्लस 0.5333 प्लस 0.00417, इनको ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करेंगे तो आएगा 65.5375 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया। पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिया था, अब इसी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 42 डिग्री, 18 मिनट्स 45 सेकेंड्स, मिनट्स इन डेसिमल्स क्या आएगा, 18/60, कैंसिल करते हैं इन्हें तो ये आता है 0, डिवाइड करते हैं तो 0.3 आ गया। सेकेंड्स इन डेसिमल करते हैं तो वो क्या आएगा, 45 डिवाइडिंग बाय 60, ओ सॉरी 36, क्योंकि सेकेंड्स हमारे पास 36 होते हैं आवर्स में, तो ये क्या आएगा हमारे पास, डिवाइड करने पे 0.0125, ये आ गया। डिवाइड करते हैं तो ऐड कर लेते हैं, 42 प्लस 0.3 प्लस 0.0125, ऐड करते हैं सबको तो आंसर आता है 42.3125 डिग्री, तो ये सोल्यूशन आ गया। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम, पार्ट 3 पर। पार्ट 3 हमारे पास 78 डिग्री, 45 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। तो सबसे पहले मिनट्स इन डेसिमल्स इक्वल्स टू 45 डिवाइडिंग बाय 60, डिवाइड करते तो आंसर आता है 0.75। अब आता है सेकेंड्स इन डेसिमल्स, तो वो क्या आएगा हमारे पास, इक्वल्स टू 36
डिवाइडिंग बाय 3600, ये भी डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.01, ये आ गया। ऐड कर लें सबको, 78 प्लस डिग्री प्लस डिग्री ना भी लगाएं तो ठीक है, 0.75 प्लस 0.01, तो इनको ऐड करते तो ये क्या आएगा हमारे पास 78.76 डिग्री, ये हमारी डिग्री में आ गई सारा कुछ, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब इनको रेडियंस में हमने करना है, तो रेडियन में करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, करते हैं उसको यूज़। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, ये है 36 डिग्री। डिग्री में रेडियन में करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 36 मल्टीप्लाई करवाना है हमने सिंपली पाई बाय 180 से, ठीक हो गया। अब इनको कैंसिल कर दें जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 6 जार 18 और 60, अभी भी ये हो रहे हैं 12 5 जार 80 और 60 सॉरी, तो ये आएगा पाई बाय 5 रेडियन, तो ये हमने रेडियन में कर दिया। इसी का पार्ट 2 है 22.5 डिग्री, तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है पाई बाय 180 से, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर पे करते हैं, तो ये डायरेक्ट हमारे पास आएगा पाई बाय 8, पाई बाय 8 रेडियन, ये हमारा सोल्यूशन है। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट है 67.5 डिग्री, तो इसको भी करते हैं 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो अभी इनको भी डिवाइड कर दें, ठीक है। इनको अगर हम कैंसिल करते हैं, लाइक सिंपल है, पॉइंट को ख़त्म करते, ये क्या आएगा 675 डिवाइडिंग बाय 10, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, ये आ गया इक्वल्स टू 675 पाई मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आएगा 1800। अब इनको कैंसिल कर लें, ठीक है। इनको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगी वैल्यूज़, इनको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये आएगा 3 पाई बाय 8, ये हमारे पास रेडियन आ गया, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। तो इसके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब रेडियन में दे दिया, डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेडियन हमारे पास कितने हैं, क्वेश्चन 5 पार्ट 1 पाई ओवर 16 रेडियन, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई डिग्री यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या गया था, पाई ओवर 180, नीचे हमने कर दिया 180 ओवर पाई, ये ऊपर मैंने प्रूव भी करवाया था। तो इसमें पाई पाई से कैंसिल हो गया, 180 डिवाइडिंग बाय 16, तो ये आता है हमारे पास 11.25 डिग्री, ये हमारा सोल्यूशन है। पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 11 पाई ओवर 5 रेडियन, तो ये आएगा 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड डिवाइडिंग बाय 5, तो ये आता है हमारे पास 396 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास 7 पाई ओवर 6 रेडियन, ठीक है। तो इन्हें कर देते हैं अब हम सॉल्व, 7 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल, अब 7 मल्टीप्लाई बाय 180 कर दें आप, ठीक है, और डिवाइडिंग बाय 6 करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये आता है हमारे पास 210 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेटर पे ये डायरेक्टली सारे सॉल्व हो जाते हैं, तो इसे करते रहें साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 6।
क्वेश्चन 6 है हमारे पास। अब वहाँ पे 6 में वो कह रहा है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर्स। अब आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है हमने सिंपली। तो क्या है हमारे पास, उसने कह दिया क्वेश्चन हमारे पास है 6 पार्ट 1, आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन। ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू आर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो एल इक्वल्स टू आर क्या है 6, आर है 6 और थीटा है हमारे पास पाई बाय 3। अब इन्हें कर देते हैं हम कैंसिल, तो ये आता है 3 2 6 तो 2 पाई, ठीक है। तो इनको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इज इक्वल्स टू, ये आएगा 6.28 सेंटीमीटर्स। जो यहाँ पर यूनिट्स है वही यहाँ पर यूज़ करने हैं, ठीक हो गया, ये आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1/2, आर हमारे पास है 6 स्क्वायर और थीटा हमारे पास है पाई बाय 3। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो अभी हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 36, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर इज 36 एंड बल्कि हम इसे कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 हो जाएगा। तो इसको रिमूव कर देते हैं हम, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6। तो कैंसिल करते हैं, 6 6 आर 36, तो 6 पाई को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। तो यही हमने फाइंड करना था। इसका पार्ट 2 है r इक्वल्स टू 4.8 ओवर पाई, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। और एंगल हमारे पास क्या है 5 पाई ओवर 6 रेडियन, ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका पार्ट 2, ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले आर्क लेंथ L इक्वल्स टू आर थीटा, तो क्या आएगा L इक्वल्स टू आर थीटा, आर क्या है 4.8 ओवर पाई, थीटा हमारे पास क्या है 5 पाई ओवर 6, पाई से कैंसिल, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडिंग बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया, क्या वैल्यू बनाएगा ये हमारे पास, ये है 4 बन जाती है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 आर हमारे पास क्या है 4.8 ओवर पाई होल स्क्वायर, थीटा हमारे पास है 5 पाई बाय 6, ठीक है। तो इसका हम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं हम इसको, तो क्या क्या वैल्यूज आती हैं वो देख लेते हैं हम। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो जाएगा, तो 5 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 इक्वल्स टू आ गया 23.04 ओवर पाई स्क्वायर, पाई से कैंसिल हो गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 23.04 इक्वल्स टू 115.2 डिवाइडिंग बाय आ गया हमारे पास 12 पाई। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, एरिया इक्वल्स टू 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। ठीक हो गया। तो क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60। अब एंगल हमें दे दिया सेंट्रल एंगल 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इट्स सर्कल इट इज रिप्रेजेंटेड। तो हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको गौर से समझना है। क्वेश्चन है 7 हमारे पास। उसने हमें दे दिया है एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, बट क्योंकि हमने हमेशा रेडियन में एंगल यूज करना है तो उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करें, पहले रेडियन में। रेडियन में करने के लिए क्या होता है, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो इनको सॉल्व करते हैं, 0 0 से कैंसिल, 6 3 आर 18, पाई बाय 3 रेडियन। ये आ गया हमारे पास पाई बाय 3 रेडियन। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर क्या है हमारे पास, आर हमें दिया हुआ था 12, आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं 12 स्क्वायर, थीटा हमारे पास है पाई बाय 3। तो 12 स्क्वायर इज 144, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया हमारे पास 6 पाई बाय 6। अब इन्हें कैंसिल कर देते हैं, 144 और इनको कैंसिल करेंगे, 144 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडिंग बाय 6 कर दो डायरेक्टली, तो ये आएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब उसने बोला है कि परसेंटेज फाइंड करेंगे, ये कितने परसेंट है। ठीक हो गया। तो परसेंटेज फाइंड करते हैं हम कि कितने परसेंट ये बन रहा है। सबसे पहले एरिया, पूरा सर्कल जो हमारे पास होता है, सर्कल ये है और सेक्टर होता है, हम यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट, जैसे हमने इसकी को फाइंड कर निकाल लिया, ये इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ये क्या है हमारे पास, सेक्टर। अब वो कह रहा है कि ये जो सेक्टर हमने फाइंड किया है, ये वाला, ये इस एरिया का कितना परसेंट है। तो ये सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई एज इट इज, आर की वैल्यू हमारे पास है 12 स्क्वायर, तो इनको 12 स्क्वायर इज 144 पाई, ये आ गया। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूरे सर्कल का एरिया हमारे पास आ गया 452.39 पूरे सर्कल का, और सेक्टर का हमारे पास आया था 75.4। तो ये आ गया। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितना परसेंटेज है टोटल एरिया। तो मैं लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इक्वल्स टू, क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल जो है, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि 100% से देखना है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर है 75.4 ओवर एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है 452.39 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आ गया। अब इनको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये आएगा 16.67%, ये आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल पाई बाय 8 रेडियन। ठीक है। अब वो कहता है जी आपने फाइंड करना है परसेंटेज कि कितना परसेंटेज है, और हमारे पास जो है एंगल है वो पाई बाय 8 है। ठीक है। तो एंगल हमारे पास पाई बाय 8 है। मैं इसमें लिखता हूँ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 8 रेडियन। ठीक हो गया। और हमारे पास है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पहले तो ये फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर तो हमारे पास आर ही है, तो क्या वैल्यू आएगी 1/2 आर स्क्वायर एज इट इज। थीटा हमारे पास है पाई बाय 8।
तो इनको करते हैं r² पाई 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई r², ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि उसने एक बोला है, अब हमारे पास जस्ट एक एंगल है, ये देखो ये एक सेक्टर है। ठीक है, ये कहती है कि r है और ये हमारे पास पाई बाय 8 है। ये एक हमारे पास एरिया आ गया और एक सर्कल पूरे का एरिया हमने देखना है। ठीक हो गया, ये r है, तो वो सर्कल का तो ये आ गया और सेक्टर का ये आ गया। वो कहते हैं कि ये भी कितने परसेंट है। सिमिलरली जैसे ऊपर किया था वैसे ही करेंगे। परसेंटेज वो क्या होगी, इक्वल्स टू, वो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%, ये आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, पाई r² ओवर 16 ओवर, अब ये एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई r² मल्टीप्लाई बाय 100%, ये आ गया। अब ये क्या बनेगा, ये 16 डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा पाई r² ओवर 16 पाई r², ये कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 1/16, तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये क्या आएगा, 1/16 1 डिवाइडिंग बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आएगा 6.25%। तो ये परसेंटेज आती है अगर हमारे पास सिंपल एंगल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 9। ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है बट फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 9 ये कहता है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12, अ सर्कुलर सेक्टर इज रेडियस 12 दे दिया। ठीक हो गया, हैज एन एंगल ऑफ 150, ठीक हो गया। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू द फॉर्म ऑफ अ कॉन। ठीक है, इसको हमने बेंड कर दिया कॉन की फॉर्म में। व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। तो हमने फाइंड करना है कि ये इसकी स्लांट हाइट क्या है और कौन का रेडियस फाइंड करना है। ये रेडियस नहीं फाइंड करना, कौन का रेडियस फाइंड करना। अब यहाँ पर उसने बोल दिया, हिंट दे दिया है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन। ये याद रखना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास है रेडियस, आर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ आपने समझ लेनी है, मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाता हूँ, जो डायग्राम बल्कि बनी हुई है उधर, उसी को देख लेते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है, ये रही। तो इसकी जो रेडियस होता है ना हमारे पास, इसका किसी भी सर्कल का, सेक्टर का, वो हमेशा इक्वल होता है स्लांट हाइट ऑफ कॉन। ये आप लिख लें, रेडियस ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन। वो कॉन के स्लांट हाइट के इक्वल होता है। इट मीन्स कि जो हमारे पास स्लांट हाइट है वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के। तो ये आएगा स्लांट हाइट इक्वल्स टू, वो क्या होगा, आर। तो आर हमारे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो हाइट तो हमारे पास आ गई 12 सिंपली। अब हमने फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 r² थीटा। 1/2 r की वैल्यू हमारे पास है 12, थीटा हमारे पास है 150 डिग्री है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो मैं इधर ही इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। थीटा क्या है, 150 डिग्री,
तो 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 5 आर 15, 3 6 आर 18, तो 5 पाई बाय 6 रेडियन, ये हमारे पास क्या आ गया थीटा। अब इसकी जगह पे पुट कर देते हैं 5 पाई ओवर 6, ये इंक्लूड है, इसको बाहर ना निकाल दीजिएगा, ये इंक्लूड है क्वेश्चन में। तो ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 हो गया, तो 12 स्केयर हो गया हमारे पास 144 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई ओवर 12, तो ये इसको कैंसिल करेंगे, 12 12 आर 144, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 पाई, तो 60 पाई को हम कर लेते हैं, क्या आएगा ये हमारे पास 60, हाँ ये आ गया, सॉरी 60 आता है, ये 12 12 आर, तो हमारे पास आएगा, हाँ ठीक हो गया, एरिया हमारे पास आ गया 60 पाई, ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास क्या आ गया 60 पाई आ गया। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं इसी के साथ इसकी आर्क लेंथ, ठीक हो गया, क्या फाइंड कर लेते हैं आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू, ठीक हो गया, तो वो क्या होती है हमारे पास आर थीटा, आर हमारे पास कितने हैं 12, थीटा हमारे पास आ गया 5 पाई ओवर 12, सॉरी 12 नहीं है ये 6 है, 5 पाई बाय 6, तो 6 2 आर 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, ये आएगा हमारे पास 10 पाई, ये लेंथ आ गई हमारे पास। अब उसने हिंट यहाँ पर दिया हुआ है कि आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन, तो इसको लिख लेते हैं आर्क लेंथ इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन्स, ठीक हो गया। आर्क लेंथ हमारे पास कितनी आई है, आर्क लेंथ है 10 पाई, और सर्कमफ्रेंस ऑफ कॉन हमारे पास होता है 2 पाई आर, ठीक है, तो पाई पाई से क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा डिवाइड, इक्वल्स टू आर, तो 2 5 आर 10, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आर। अब ये आर कौन सा है कौन का, ठीक हो गया, यही उसने बोला था कौन का रेडियस और स्लांट हाइट, तो रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट बोल दीजिए, ठीक है। तो यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी हमने, हमने ये एरिया भी इसमें फाइंड कर दिया है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा है, तो आपको समझ आ गई होगी आई होप। अगर किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम का रिस्पॉन्ड किया जाएगा। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो लाजमी बताएं, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।